इतने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा समझा के यकीन करें, ये लंडा जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है, अगर ये ना आए तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरे। ये लंडे की वजह से अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना, कसम से वो भी पहनेंगे, ये धोएंगे भी नहीं। कहेंगे बस सही है, पहनो, सस्ते हैं, इंडिया ने भेज दिया, अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे। ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का। अब पाकिस्तानियों को चाहिए सबको कि अब हाथ ऐसे ना करें, अब ऐसे कर लें। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। इंडिया अब एक रीजनल हेजमॉन बनने के रास्ते पर चल निकला है ना, मतलब उसको बेशक अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है, लेकिन वो एक हेजमॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और साथ में चाइना को एक टफ टाइम देने की भी, एक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे ना चाइना को टफ टाइम देने की काई भी वो है। और मोदी की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो उसके खुद भी पर्सनैलिटी के अंदर भी उसके ये है कि मतलब ना एक वो समझता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो एक एज ए लीडर, इस रीजन का एज ए लीडर उसने जो है वो ये बात साबित की है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी की तो दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। बात तो सही है। इस वक्त हम बात करेंगे भाई, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे, वो चलते चले जा रहे हैं। और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनाई आ रहा है। सही पकड़े हैं। अकबर साहब देखें, पहली बात तो हमें अपने मुल्क में कोई बुलाना पसंद ही नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह लें गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है, एक ही बात करते हैं कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है? वो बरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है, और ये कायदे आज़म छोड़ के गया है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म को ये मुल्क बनाने दिया है, ठीक है। उस टाइम भी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो, उस टाइम की, मगर कायदे आज़म नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा, ठीक है। इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया, ठीक है। सारी उम्र देखें, आज हम उन्हीं गोरों के पीछे भागते हैं, उसी के मुल्कों में को तरसते हैं, 80-80 लाख का वीज़ा लगाते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं, जिनको हमने निकाला था। भाई निकाला किस लिए था, ठीक है। उन्होंने देखें 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है, बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखे। अभी ब्रुनाई वो ना भी जाए उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके तो 60-70 मुल्कों से तल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की उनकी टोटल आबादी है, और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और ब्रुनोई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता और एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं, तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखें, मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। अभी वो ब्रुनई ना जाए, इसकी जगह किसी और मुल्क का दौरा कर ले, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए,
देखिए अमेरिका जा रहे हैं ना सितंबर में, उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया है कि आप यूएन आएं और यूएन के आके जो समिट है उसको अटेंड करें। लेकिन अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि हमारा पूरा मुल्क अमेरिका के कहने पे चलता है। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही बात करती है कि हम जी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। तो इन गुलामों को तुमने बुलाने का तकल्लुफ ही नहीं किया। कैसे बुलाएं, उनको पता है फिर ये मांग लेंगे। जाते तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना। इसी डर से मैं कोई नहीं बुलाता। भाई देखे ना, कोई गरीब हो खानदान में उसको कोई भी नहीं बुलाता। वो कहते हैं बुलाएंगे, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देंगे। वही पाकिस्तान की अब ये हालत है, चाहे ये किसी से मांगने ना भी जाए ना, मगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है ये मांगने आए हुए हैं। ठीक है, ये मांगेंगे नहीं, किसी और तरीके से इशारा कर देंगे कि हम आए। अब ये देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वो मुल्क किस तरह हर मुल्क के साथ बना कर रखे हुए हैं। क्या इस्लामी मुल्क होगा, क्या कोई दूसरा मुल्क का। अगर हम देखें, हम लोग सोए हुए हैं, हमारे हुक्मरान को कोई होश नहीं है। हम बातें करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, और भाई दुश्मन मुल्क चांद पे पहुंच गया है। आपको होश है इस बात की? जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में, वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो। तो पीछे से कारगिल शुरू कर दिया। आप देखें ना, कभी भी ये सीधा काम तो करते नहीं है। फिर अगर कारगिल वार की थी तो फिर कश्मीर लेते ना, फिर भागे क्यों है? फिर अपनी आर्मी को क्यों बुलाया वापस? भैया डटे रहो। इंडिया आज तक हमें इस चीज के ताने मारता है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में देखें, 93,000 के आज तक हमें ताने और टोंट पड़ते हैं। देखिए ना, जब एक मुआहदा हो गया है कि जी हमने सर्दी में बर्फबारी में दोनों फौज ने अपना अपना बॉर्डर का दिफा करना है, जब बर्फबारी होनी है दोनों ने नीचे उतरना है, तो ये क्यों नहीं नीचे उतरे? ये बरसात 78 इयर्स हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम इतनी बाशाऊर होगी, उन्हें पता चल गया है कि हमारे हुक्मरान इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। वो सवाल करने लग गया कि अगर आपने मुल्क का यही हाल करना था तो फिर आपने पाकिस्तान बनाया है क्यों? क्या खाने के लिए बनाया गया था इस मुल्क को? मेरे हिसाब से 99% बाशऊर नहीं हुए, शायद 1% बाशऊर हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें मैं शायद हूँ। ठीक है, मैं भी। हाँ, शायद आप भी हैं। 99% लोग बाशऊर अभी भी नहीं हुए। अभी भी किसी पाकिस्तानी कौम हमेशा एक मौजज़ा चाहती है, हमेशा कहते हैं शायद ये बंदे का पुत्र अब बन जाएगा, अब इसकी बेटी आ गई है, ये हमें दूध की नहरें निकाल देगी, या बिलावल आ जाएगा, ये इनकी नस्लें आ जाएंगी। ओ भाई, जो नस्ल इंसान की फितरत है वो नहीं जाती। सांप का बच्चा सांप ही होता है, गधे का बच्चा गधा ही होता है। इन्होंने गधे के बच्चों ने, सांप के बच्चों ने आज तक बताए ना कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, कुर्बानी दी हो। $1 अरब लेने के लिए IMF के तरले करते हैं, फिर महंगाई करते हैं। क्या $1 अरब नवाज शरीफ नहीं दे सकता कौम को? कोई भी पाकिस्तान का इस टाइम लीडर मुखलिस नहीं है। बस हमें तो अब कोई मसीहे का इंतजार है, कोई बाहर से आए, कोई मेरे हिसाब से कोई नॉन मुस्लिम आ जाए, जिसको कोई इंसानियत हो, जिसमें कोई मुसलमान, मैं खुद मुसलमान हूँ, मगर हम मुसलमानों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितना इस टाइम हमारा मजाक सऊदिया तमाशा देख रहा है, सऊदिया, इतना कोई भी नहीं मजाक उड़ा रहा है जितना अफगानिस्तान हमारा मजाक उड़ा रहा है। सबसे ज़्यादा हमसे इस टाइम जेलसी कर रहे हैं मुसलमान मुल्क। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुसलमान का ये काम तो नहीं है कि हम सारे मजहबों को तंग करें। अमदाद लेने के लिए उनके पास ही जाते हैं। उनको यहूदियों को अभी कोक बंद कर दिए जी, अभी यहूदियों का ये बंद कर दिया है, तो ले लें जो, तो आज चले जाओगे उनके पास। उनका लो भी ना, यकीन करें, ये लंडा जो आता है फ्रांस से, गोरों का, यूरोप का आता है ना, ठीक है, अगर ये ना आए तो आधे लोग पाकिस्तानी नंगे फिरें। ये लंडे की वजह से। अगर ये इंडियन भी लंडा इधर भेजे ना, कसम से वो भी पहनेंगे, ये धोएंगे भी नहीं, कहेंगे बस सही है पहनो, सस्ते हैं, इंडिया ने भेज दिया। अमदाद ये इंडिया से भी लेंगे। ये इन्होंने इनकार नहीं करना किसी का। अब पाकिस्तानियों को चाहिए सबको कि अब हाथ ऐसे ना करें, अब ऐसे कर लें
टीपू सुल्तान वो ने कहा था शेर की, एक दिन की जिंदगी अच्छी है, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी। ओ भाई मरना है, आज मर कोई फैसला कर ले कौम कि हमने गीदड़ों के साथ रहना है, क्या हमने इन्हीं सियासतदानों के साथ ही रहना है, इनकी नस्लों के साथ ही रहना है। और या तो उन्होंने देखे वहां भी 2 पार्टियां थी, वहां भी कांग्रेस थी, गांधी की हुकूमतें चल रही थी ना, उन्होंने गांधी को फेल किया। क्या मतलब है कि जिसने वाकई इंडिया भारत को बनाया, आजाद कराया, उन्होंने उसकी नस्लों को रिजेक्ट कर दिया है। मोदी एक चाय वाले को, गरीब आदमी को ऊपर ले आए हैं, उस गरीब आदमी ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है। वो चैन से नहीं बैठ रहा, वो आज दौरे कर रहा है, उसको फिक्र है। शायद हम मिन्नत समाजत मोदी की करें तो शायद हमें भी वो साथ लेके चले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।